मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। हम नंद अष्टकम का व्याख्या कर रहे हैं। ये अष्टक मतलब 8 श्लोकों का बना हुआ गीत। ये नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के लिए उनकी सुंदरता और उनकी क्या विशेषता है उसके ऊपर ये अष्टक बना हुआ है। गुरुदेव को ये अष्टक बहुत ही प्रिय था। खासकर कार्तिक के महीने में रोज सुबह मंगल आरती के बाद इस अष्टक को गाया जाता था और आज भी गाया जाता है। तो पिछले कुछ कार्यक्रमों में हम इस अष्टक के ऊपर कुछ व्याख्या कर रहे हैं। तो आज का छठा अष्टक हम लेते हैं। इसमें भगवान के सुंदरता और विशिष्ट क्या है और इसकी क्या व्याख्या गुरुदेव ने करी है, हमारे गुरु परंपरा में क्या भाव आया है, तो इसके ऊपर हम आज व्याख्या करेंगे। तो अभी नंद अष्टकम मैं थोड़ा सा गा देता हूँ, उसके बाद उसकी व्याख्या।
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्धयङ्गशोर्वा मुरो विराजिकोस्तुभं श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। तो नंदनंद अष्टकम में किसी रसिक भक्त ने इस अष्टक को लिखा है। उन्होंने कहा सुगंध अंग शौरभा। सुगंध मतलब खुशबू, अंग उनके अंगों में से। तो मैं उस नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूं, जिनके हर अंग में से खुशबू निकल रही है और चारों तरफ फैल रही है, और उनके छाती पे क्या है, श्रीवत्स, जहां पे लक्ष्मी जी का वास है, और कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का अर्थात वो लॉकेट या पेंडेंट जो लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, उनके छाती पे है। मैं ऐसे नंद नंदन को प्रणाम करता हूं। यहां पे समझने की बात यह है कि सुगंध अंग, उनके हर अंग में से सुगंध आती है। हमारे अंग और भगवान के अंगों में अंतर है। ये बात ठीक है कि अज्ञानता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक जैसे लगता है कि कृष्ण का भी नाक है, भगवान का रूप है तो उसका नाक है, उसका कान है, उसकी आंख है, उसकी जीवा है। देखिए, हमारी आंख अगर लाइट ना हो तो काम नहीं करेगी। भगवान की आंख और हमारी आंख में ये अंतर है। भगवान अपनी आंख से कहीं भी देख सकते हैं, और उनकी आंख अंधेरे को भी देख सकती है, आगे पीछे सब जगह देख सकती है। क्या आप पीछे देख सकते हैं, या मैं पीछे देख सकता हूं क्या हो रहा है? नहीं। तो आंख एक खास कंडीशन में, एक खास स्थिति में कार्य करती है। और देखिए, इस आंख को बीमारी भी बहुत जल्दी लग जाती है। 50-60 साल पर आते ही कैटरैक्ट की बीमारी हो जाती है। क्या भगवान को ऐसी बीमारी आएगी? अगर आएगी तो वो भगवान नहीं है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से ऊपर है। भगवान की आंख और हमारी आंख में जमीन आसमान का अंतर है। परम भावम अवजनान्तो, भगवान ने बोला मेरे परम भाव, ऊंचे भाव को नहीं समझता। 60 साल का होते हुए एक व्यक्ति के आंख में कैटरैक्ट, मतलब एक भगवान की तरफ से एक गोल सा लेंस डाला होता है भगवान ने पहले ही। हमने देखा ऐसे ऑपरेशन होते हुए, हमने देखे, अपने पिता का ही देखा हमने, कि लेजर से उस लेंस को जो भगवान द्वारा डाला हुआ है, उसमें समय के साथ उसमें कमी हो जाती है, तो उसको निकाल दिया गया और हजारों रुपए लेके एक आर्टिफिशियल लेंस डाला गया। तो हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर एक बात बताओ, आप तो एक बहुत बड़े आई सर्जन हो, एक लेंस डालने का कितना बड़ा मशीनें आप लगाते हो, हजारों रुपए आप ले लेते हो, कितनी पढ़ाइयां आपने करी, और आज भी उस पढ़ाई के ऊपर फिर पढ़ते हो, नई नई चीजें खोजते हो, तब जाके एक लेंस को आप वापस डालते हो। जिसने लाखों लाखों लेंस एक ही बारी में डाल दिए। देखिए, मैं आज आपको बताता हूं कि इस संसार का जन्म का बर्थ रेट क्या है। 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। लगभग सबकी आंख मान लो है, तो भगवान ने इतने इतने लेंस डाल के भेजता है हमें यहां पे। इतनी तेज ये आबादी बढ़ती है, उसमें इतने लेंस इतनी आंखों में डाले जाते हैं। कौन करता है? भगवान सबसे बड़ा डॉक्टर भी है। नाक, जरा सा जुकाम हो जाए हमें तो ये इसको सुगंध आनी बंद हो जाती है।
बुरी सुगंध दुर्गंध वगैरह इसको नहीं आती। कान, नाक, नाक की जो बात करी थी हमने, बड़ी बड़ी पुलिस देश की, मान लीजिए स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है, इंग्लैंड की, यूके की, वो पता है क्या करती है? किसी बड़े चोर को पकड़ना हो तो कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कुत्तों की जो सूंघ की जो शक्ति है वो इंसान से ज्यादा है, और बड़े बड़े ऑफिसर कुत्ते के पीछे जाके चोर को पकड़ना चाहते हैं। हर देश की पुलिस जो है कुत्तों का सहारा ले लेती है। हमारी कान, नाक, आंख इतने तेज क्या बन गए? नहीं बने। भगवान के आंख, नाक और कान हमारे जैसे नहीं है, उनमें ये कमियां नहीं है। कान, हम एक खास डेसिबल पॉइंट, जो एक स्केल होता है सुनने के लिए, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, डेसिबल्स, उस डेसिबल में उसके अंदर ही अगर आवाज आएगी तो हम सुन सकते हैं। अगर बहुत तेज आवाज होती है, सुपरसोनिक वेव्स, वो हमें सुनाई नहीं देगी, और जो बहुत कम होगी वो भी हमें सुनाई नहीं देगी। लेकिन आपको पता है चिमगादड़, चिमगादड़ रात को चलता है, और वो सिर्फ ये उसके कान में ये जो आवाज आती है उससे वो उड़ता है और दीवार से टकराता नहीं है चिमगादड़। तो हमारी तो क्या इंद्रियां होंगी जो जानवरों की इंद्रियां हमसे ज्यादा तेज है। भगवान की इंद्रियां हमारी जैसी नहीं है, या जानवर जैसी भी तेज इंद्रियां नहीं उनकी, तो ये भौतिक इंद्रियां ही नहीं है। अंगनी यस्या सकले इंद्रिया व्रियति तिमंती पश्यांति, कहते हैं भगवान की हर इंद्रियां हर इंद्री का काम कर सकती है। जैसे भगवान आंख से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, कान से खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, कान से सूंघ सकते हैं। तो भगवान की हर इंद्रियां हर इंद्री का काम कर सकती है। अगर आप बोले ऐसा कैसे होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान है, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान की जो इंद्रियां हैं हमारे जैसी नहीं है। हमारी इंद्रियों को थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी सफाई भी करनी पड़ती है, नहीं तो ये बड़ी दुर्गंधमयी हो जाएगी। और भगवान की इंद्रियां क्या कह रहे हैं? सुगंध अंग शोरबा, भगवान के हर अंग में से खुशबू, सुगंध निकल रही है। मुरो विराजिको स्तुभम सुव्रत श्रीवत सलांचनम नमामि नंद नंदनम। और भगवान ने इन इंद्रियों को हमें दिया है, किस लिए दिया? फिर कहते हैं कि इन इंद्रियों को ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनाम भक्तिर उच्चायते। इन इंद्रियों का एक काम है कि ये भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि इन इंद्रियों को बंद कर दो और मन से भगवान की ज्योत का ध्यान करो। तो भगवान ने आंख क्यों दी? फिर भगवान ने नाक क्यों दिया? कान क्यों दिया? जीवा क्यों दी? इसलिए कि हम भगवान का भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें। भगवान का आंख से हम भगवान का रूप देख सकें, कान से भगवान की हरि कथा सुन सकें, इसलिए भगवान का दिया। जीवा से भगवान के प्रसाद का आस्वादन कर सकें। तो ये भगवान ने दिया भगवान की सेवा के लिए। ब्रह्मवादी या मायावादी या परमात्मावादी बोलते हैं नहीं, इसको बंद कर दो, इन इंद्रियों का काम नहीं है, बंद कर दो। तो भगवान ने दी क्यों? इसी तरह से हमारे जो अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने हर इंद्रियों को अपनी भगवान की सेवा में लगाया। कान को भगवान की हरि कथा सुनने में, पैरों को भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, हाथों को भगवान के मंदिर की सफाई करने के लिए, आंख से भगवान की सुंदर दर्शन करने के लिए, मुख से भगवान का हरि कथा करने के लिए, नाक से भगवान के चरणों में अर्पित की हुई तुलसी को सूंघने के लिए, और भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित किए गए हैं उनको भी सूंघने के लिए। तो हर इंद्री को हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जैसे, हालांकि ये इंद्रियां भौतिक है, भगवान आध्यात्मिक है, ये भगवान का नाम भी अगर हम लेंगे
तो वो हम आध्यात्मिक नाम, शुभ नाम ले ही नहीं सकते इन इंद्रियों से। लेकिन कहते हैं बार बार संतों के संग में बार बार भगवान का नाम लेने से, जैसे लोहा होता है ना, लोहे की सलाख, लोहे की सलाख को आप आग में डाल दो, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा, थोड़ी देर में वो और गर्म हो जाएगा। अगर आग जलती रहेगी तो वही लोहा आग की शक्ल ले लेगा। अब अगर उसी लोहे को किसी और चीज से छू दोगे तो वो आग का काम करेगा। तो क्या कहते हैं, वो लोहे के अंदर आग का संग करते करते आग के सारे गुण आ गए। उसी तरह से अगर भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के सारे जो सेवा के गुण हैं हमारे भगवान की तरफ, हमारी सारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज, आध्यात्मिक हो जाएंगी। अभी भौतिक है, आस्ता आस्ता ये सारी आध्यात्मिक हो जाएंगी। जैसे लोहा आग में पड़ा पड़ा आग के सारे गुण ले लेता है, उसी तरह से हम भगवान का नाम लेते लेते हम भगवान के गुणों को पहचानने लगेंगे और भगवान जैसे ही सच्चिदानंद हमारा शरीर भी हो जाएगा। ये नहीं कि हम भगवान से एक हो जाएंगे, हम अपना अस्तित्व रख के भगवान की सेवा करेंगे। ब्रह्मवादी और परमात्मावादी वही कहते हैं कि नहीं हम एक हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम इस बात को समझेंगे। ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? ये संसार तो एक जलती हुई आग है। आग इसलिए बोला गया त्रिताप, त्रिताप में मन और शरीर से निकले हुई दर्द, दूसरी जीवात्माएं दर्द देती हैं, देवी देवता दुख दर्द देते हैं, जैसे भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई। ये हर वक्त हम इससे पीड़ित हैं। इस आग से बचे कैसे? हमारे सुबह भगवान गुरुदेव का अष्टक गाते हैं हम, वो भी 8। क्या है? संसार दावा नललिद लोका त्रनाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानावश्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं उस गुरु के चरणों में उस गुरु की वंदना करता हूं, उनके गुण गीत गा रहा हूं। क्यों? क्योंकि संसार के दावानल, दावानल मतलब आग लगी हुई है इस संसार में, इस संसार में आग लगी हुई है। और कैसी आग? ये त्रिताप आग। मन और बुद्धि में दूसरी जीवात्माएं हमें तंग कर रही हैं, और भूकंप, ये बाढ़, ये सब हमें तंग कर रहे हैं। ये आग है। कहते हैं ये जंगल की आग। दावानल, अनल मतलब आग, दावानल मतलब जंगल की आग लगी हुई है। जंगल की आग और आम आग में क्या अंतर है? तो कहते हैं कि जंगल में जो आग लगती है वो बिना किसी कारण के लग जाती है। जैसे हवा चलती है तो जब टहनियाँ, सूखी टहनियाँ, सूखे पेड़ आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है। और जंगल में सूखे पत्ते पड़े होते हैं, सूखी घास होती है, जैसी चिंगारी नीचे गिरती है एकदम आग भड़क पड़ती है और एक के बाद एक पेड़ को पकड़ती रहती है। अब आप बताइए क्या उसको बंद कर सकते हैं? फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, जंगल वाली आग, वो किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर या हमारे किसी भी तरीके से वो बुझने वाली नहीं है। तो कहते हैं संसार दावनल लिद लोका त्रणाया कारुण्य घन घनात्वम। गुरुदेव कृपा करके हमारी इस जंगल की आग को बुझाने आए हैं। कैसे? कहते हैं प्राप्त से कल्याण गुणान अवश्या। उन्होंने क्या किया? जैसे बादल होता है ना, बादल के अंदर बारिश के पानी होता है, तो कहते हैं जब जंगल के ऊपर से ये बादल निकलते हैं तो जब वो अपनी वर्षा करते हैं तो ये आग अपने आप बुझेगी। किसी हमारे भौतिक शक्ति से या तरीके से ये बुझने वाली नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सच में ही अगर आपने इस संसार की आग जो भगवान से हमें अलग कर देती है, इस संसार की भोग वासना हमें जला रही है, अगर हम इसको अपने आप को इससे अलग करना चाहते हैं तो कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु की शरण में जाऊंगा जो इस आग को बुझा देगा। और ये और भी कहा गया है, कहते हैं अगर भगवान को समझना है या पकड़ना है, या आज जो हम अष्टक गा रहे हैं इनको असली में समझना है तो कैसे समझेंगे?
कहते हैं संतों के पास जाके, सत्संग में जाके। भगवान ने भगवत गीता में 11वें सिकंद में भी, भागवतम में, श्रीमद् भागवत के 11वें सिकंद में इस बात को करा, न रोध्यते, मुझे कोई नहीं पकड़ सका। रोध्यते मतलब रोकना, पकड़ना, बांध लेना। न रोध्यते च माम योगो। भगवान ने उद्धव और कृष्ण का संवाद, शायद ये 11वें सिकंद में चल रहा है, उसमें उद्धव को कह रहे हैं कि मुझे रोक नहीं सकता कोई। न रोध्यते च माम योगो, मेरे को रोक नहीं सकता कोई योग आसनों से, योग करने से मुझे नहीं रोक सकता। न रोध्यते च माम योगो न साख्यम धर्मम इवाचा, न वर्णाश्रम धर्म करने से मुझे कोई पकड़ सका। जैसे अच्छे ब्रह्मचारी बन जाओ, अच्छे गृहस्थ आश्रम में रहो, परिवार पाल लो, फिर वानप्रस्थ ले लो, सन्यास ले लो, तो भगवान ने कहा मैं उससे भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। न रोध्यते च माम योगो न साख्यम धर्मम इवाचा न स्व अध्याय तपो त्यागा। स्व अध्याय मतलब बड़े बड़े पोथी, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, बड़े बड़े श्लोक याद करने से भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। न स्वाध्याय तपो त्यागा, तप करने से, बड़ी तपस्या करने से, मैं भोजन ना खाने से, तपस्या करने, तपो त्याग, घर का त्याग, अपनी पदवी का त्याग, संसार का त्याग करने से भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। ये भगवान का सुंदर रूप अगर तुमने देखना है तो इन चीजों से नहीं दिखेगा। तपो त्यागा न इष्ट न स्वाध्याय न इष्ट पूर्तम न दक्षिणा। बड़े बड़े दक्षिण दान देने से भी नहीं पकड़ा जाऊंगा मैं। न इष्ट पूर्तम, ओ बड़े बड़े सामाजिक कार्य जिसमें बड़ी बड़ी हम कुएं खुदवा दें जिससे कि प्यासे लोग पानी पी लें, अस्पताल बना दें, भगवान कहते हैं मैं इससे भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। न स्वाध्याय तपो त्यागा न इष्ट पूर्तम न दक्षिणा व्रतानी यज्ञ छंदंसी तीर्थानी नियमा नमा। कहते हैं व्रतानी, व्रत, बड़े बड़े व्रत पालन करने से मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। व्रतानी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। व्रतानी यज्ञ छंदंसी, छंदंती मतलब बड़े बड़े छंद, बड़े बड़े वेदों में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनको बड़े अच्छे रूप में गाने से भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। व्रतानी यज्ञ छंदंसी तीर्थानी नियमा यमा। तीर्थ, बड़े बड़े तीर्थ यात्रा पे जाने से भी मैं नहीं पकड़ा जाता। मैं सोचूं मैं बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पे जाके भगवान मिल जाएंगे। तीर्थानी नियमा यमा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, योग आसनों से भी वो समाधि तक पहुंचने पे भी मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। यथा अवरुदुंते सत्संगा, मैं पकड़ा जाता हूं। यथा अवरुधंते, मैं पकड़ा जाऊंगा सत्संग से, मैं सत्संग से पकड़ा जाता हूं। अर्थात संतों के समागम में जब आप जाएंगे, यथा अवरुदंते सत्संगा सर्वसंगा अपोही माम, और वो सत्संग तुम्हें क्या देगा? ये संसार का संग छुड़वा देगा। इस संसार में हम संग करते हैं ना, हमारा परिवार का संग, हमारे रिश्तेदारी का संग, हमारा शरीर का संग, भोग का संग, काम वासना का संग हम करते हैं। कहते हैं कि वो जो संतों का संग है वो सर्वसंगा अपोही माम, ये सारे झूठे जितने गंदे संग हैं हमारे, ये सब भी छुड़ा देगा और मुझको पकड़ लेगा। ये भगवान बोल रहे हैं भागवत में। तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों से एक सत्संग है, पर यही नहीं कि एक कषायन न च भोजनादि न नियम न वो वने वासतो। कहते भाई सिर्फ लाल कपड़े रंगे हुए व्यक्ति, अगर लाल कपड़े, कषायन मतलब रंगे हुए कपड़े, कषायन, कषायन न च भोजन आदि, और कम खाने वाला तपस्वी, रंग कपड़े रंग करने वाला, रंगवाने वाला संत, कम भोजन करने वाला संत, कषायन न च भोजन आदि न नियमा, बहुत सारे नियम यम करने वाला, 24 घंटे के 24 घंटे बैठे रहना, सोना नहीं। कषायन न च भोजन आदि न नियमा नो व वने वासतो, और वन में जाने से, वानप्रस्थी होने से या सन्यासी होने से भी भगवान कहते हैं उसको सत्संग मत कह देना। ऐसे व्यक्ति का भी संग करने से सत्संग नहीं माना गया।
किंतु स्वीतो कलंद शैला तनया विक्रदातो गोविंदस्य पदारविंदम भजनारंभस्य लेशद असी। कहते हैं किंतु वो जो यमुना के किनारे में वो जो गोविंद अपने सखाओं के साथ और गोपियों के साथ और उन ब्रजवासियों के साथ जो लीलाएं कर रहे हैं, जो संत ऐसा बताएं जो उस शुद्ध भाव को बता सकें बिना किसी लालच के, और आपके मुख में से जीवा में से गोविंदस्य पदारविंदम भजन आरंभस्य, जो आपके मुख में से भगवान का नाम शुरू करवा दें, ऐसे के पास जाना, उसी को सत्संग कहना। जो आपके मुख में से हरि नाम निकलवा दे और इस संसार की वासना और आसक्ति को कम करवा दे, साथ ही साथ हो जाएगी। जैसे ही ये भगवान का भजन बढ़ेगा, इस संसार की वासना कम हो जाएगी, इस संसार का दुख दर्द कम हो जाएगा। सिर्फ कपड़े रंग करने वाले के पास जाके अगर आपका काम हो जाता, या जंगल में रहने वाले जो तपस्वी लोग हैं उनसे अगर आपका काम हो जाता, तो बात ही क्या थी, सब चले जाते। इसीलिए ऐसे संत के पास जाएंगे जिसके दर्शन करने से, जिसके मुख से सुनने से हमारे हृदय में प्रेरणा जागती है कि हम अपने भगवान के, उस गोविंद के नाम का उच्चारण शुरू कर दें। ऐसे संत के पास चले जाना। आजकल संतों का भी एक बहुत बहरूपिया रूप आ चुका है। लोगों को सिर्फ बहला देते हैं और झूठी बातें बोल के एक व्यक्ति को अपने सच्चे मार्ग, आत्मज्ञान, मैं ये शरीर नहीं, एक दिन मैं चले जाऊंगा। अगर संत लोग इस बात को नहीं बताते हैं, मान लीजिए आपके घर आते हैं और आपसे मीठी और मक्खनबाजी करते हैं, नहीं आप जो कर रहे हैं ठीक है। देखिए, एक ग्रस्त परिवार के घर में अगर कोई संत आता है और बोले कि भाई देखो तुम लोग अंधकार में हो और एक दिन छूट जाएगा सब कुछ, तो क्या उसको दक्षिणा देगा कोई? उसको दक्षिणा ही कोई नहीं देगा। इसीलिए वो इस बात को छुपा देते हैं। साधु वो होता है जो कड़वी से कड़वी बात बोलता है, ताकि वो हमारे इस संसार की आसक्ति को काटता है। साधु उसको कहना जो काटता है, इस संसार की आसक्ति को काट के राधा कृष्ण के चरणों तक जो पहुंचाता है, उसको साधु कहना। साधु को अपना लालच कोई नहीं होता। लेकिन आजकल ऐसे गुण देखने को मिलते नहीं हैं। बड़े दुख की बात है, क्योंकि ये कलयुग है। आइए हमारे सदगुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के हम चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी तस्वीर आप पीछे भी देखते हैं बार बार। उनके चरणों को प्रणाम करते हुए हम भगवान के 16 शब्द के महामंत्र को लेते हुए आज कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। जनमे सुखे बोलो हरि बोल। मन बोल हरि 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 बोल।